हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट, जो कि है विंड, जिसे लिखा है सुब्रमण्या भारती। और ये पोम पहले तमिल में था, तो तमिल से इसे ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने। तो पहले हम इस पोम को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे और इसका थीम और सेंट्रल आइडिया भी अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोम को। Wind comes softly, don't break the shutters of the windows। यानी कि आंधी ज़रा धीरे धीरे आओ, खिड़कियों के पल्लों को मत तोड़ो। Don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf। कागज़ों को बिखराओ मत और अलमारियों से किताबों को मत गिराओ। There, look what you did, you threw them all down। देखो तुमने क्या किया, तुमने सबको नीचे गिरा दिया। You tore the pages of the books, you brought rain again। तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए और तुम बारिश को फिर से ले आए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत रेन आ जाता है। इसका मतलब सॉरोफुल लाइफ हो जाती है। फर्स्ट 4 लाइन में पोएट तूफ़ान से रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मत आओ, आराम से आओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन जैसे कि हम कभी भी तूफ़ान को नहीं कंट्रोल कर सकते, उसी तरीके से आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उनसे भाग नहीं सकते हैं। और यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि देखो तुमने क्या किया, तुमने सब चीज़ बिखेर दिया, तुमने किताब के पन्ने फाड़ दिए और तुम बारिश को फिर से ले आए, यानी कि प्रॉब्लम फिर से आ गई। You are very clever at poking fun at weaklings। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। तुम बहुत चालाक हो, तुम कमज़ोर चीज़ों का हमेशा मजाक बनाते हो। तुम कमज़ोर पुराने घरों को तोड़ते हो, दरवाज़ों को तोड़ देते हो, और तुम राफ्टर्स यानी कि जो घर की बीम होती है उसके टुकड़े कर देते हो, तुम लकड़ियों के टुकड़े कर देते हो, तुम बॉडीज़ के टुकड़े कर देते हो, तुम जिंदगियों के टुकड़े कर देते हो, यहाँ तक कि दिलों को भी तोड़ देते हो। पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, वीकलिंग का मतलब होता है कमज़ोर, फ्रेल का मतलब भी कमज़ोर होता है, क्रम्बलिंग का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। यानी कि जब तूफ़ान आता है तो बहुत सारे लोगों के घर टूट जाते हैं, दरवाजे टूट जाते हैं, उनके पिलर्स टूट जाते हैं, लकड़ियाँ, उनका शरीर, उनकी ज़िंदगी और उनके दिल भी टूट जाते हैं। इसी तरीके से हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आती है तो जो कमज़ोर होते हैं उनको वो बहुत ज़्यादा असर करता है, बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी लाइफ में पड़ता है और उनका दिल भी टूट जाता है। The wind god winnows and crushes them all, he won't do what you tell him। जो वायु देवता होते हैं वो उसी तरीके से अलग अलग करते हैं, जैसे कि वो धान को उसके छिलके से अलग कर देते हैं। वो उस काम को नहीं करते जो हम उसे करने को कहते हैं। विनोइंग एक बहुत पुराना प्रोसेस है जिसमें धान को हवा की मदद से उसके कचड़ों से, उसके छिलकों से साफ़ किया जाता है। तो इस लाइन का मतलब हमारी लाइफ से ये है कि जो स्ट्रांग होगा वो नीचे गिर जाएगा और जो वीक होगा वो हवा से बह जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। और हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उस तरीके से नहीं आएंगी जिस तरीके से हम चाहते हैं, बल्कि वो अपने अकॉर्डिंग ही आ जाएगी। So come, let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast। इसलिए आओ हम मजबूत घर बनाएं, हम दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें, हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें और हम अपने दिलों को भी स्थिर रखें।
इसीलिए हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और अपने शरीर को भी तंदुरुस्त बनाना चाहिए और अपने दिल को भी इतना स्थिर बनाना चाहिए ताकि आपका कोई भी हार्ट ब्रेक ना कर पाए. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. और अगर आप ये सब करेंगे तो तूफ़ान हमारा दोस्त बन जाएगा. आंधी कमज़ोर आग को बुझा देती है, लेकिन जब आग बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो वो हवा की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है और फैल जाती है. उसकी दोस्ती अच्छी है, हम उसकी हर दिन तारीफ़ करते हैं. इसका मतलब है कि अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रहें, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बहुत कामली हैंडल कर लेंगे. जो कमज़ोर लोग होते हैं वो बहुत जल्दी प्रॉब्लम से हार मान जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं बहादुरी से और उससे जीत जाते हैं. इसीलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आना ज़रूरी है ताकि हम उसे फेस करना सीखें और ख़ुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लें. अब चलिए हम इसके थीम और सेंट्रल आइडिया से इस पोम को और अच्छे से समझ लेते हैं. इस पोम के माध्यम से पोएट हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो तूफ़ान होता है वो हमें इंस्पायर करता है और हमें स्ट्रेंथ देता है, यानी कि मजबूती देता है हमारी लाइफ की मुश्किलों को फेस करने के लिए. और जो ऑथर हैं वो एडवाइस करते हैं कि अपने दिमाग को और अपने शरीर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो. और जो तूफ़ान है यानी कि हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हमारी दोस्त बन जाएंगी अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे तो. यहाँ पे इस पोम में विंड का मतलब क्या है कि हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ और बाधा होती है उसे गुज़रना और उसका सामना करना. और हमें अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स का बहुत बहादुरी से और बहुत हिम्मत से सामना करना चाहिए. हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए वक्त के साथ ताकि हम अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टी का सामना बहुत बहादुरी से कर सकें. अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहले स्टैंजा में आंधी क्या करती है. आंसर 1, जैसे कि हमने पोम में समझ लिया है कि आंधी खिड़कियों के पल्लों को तोड़ देती है और वो कागज़ के पन्नों को यहाँ से वहाँ फेंक देती है. क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपने कभी भी अपने घर पर जो अनाज होती है उसको उसके भूसे से अलग करते देखा है, या तो फिर जो खेतों में धान होता है उसको अलग करते हुए देखा है, और आपकी भाषा में इसके लिए क्या शब्द है. आंसर 2, येस आई हैव सीन पीपल विनोइंग इन द फील्ड, यानी कि मैंने लोगों को धान को उसके भूसे से अलग करते देखा है. और हम इसके लिए गहाना शब्द का यूज़ करते हैं. लोग स्टैंड का मदद लेते हैं, हैंड्स का मदद लेते हैं और धान को उसके भूसे या तो फिर डस्ट से अलग किया जाता है. यानी कि एक टेबल में फ़ैन को रख लिया जाता है और के सामने खड़े होकर के सूप से धान को गिराया जाता है और धान भारी होता है तो वो ज़मीन पे आ जाता है और जो उसका कचरा या तो फिर भूसा होता है वो हल्का होता है, इसी वजह से हवा उसे उड़ा देता है और इसी तरीके से धान उसके भूसे और गंदगी से अलग हो जाता है. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विनोइंग. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज. इसका मतलब वायु देवता किसे उड़ा ले जाता है. आंसर 3, द विंड गॉड विनोज होम, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइफ्स एंड हर्ट्स. यानी कि वायु देवता घरों, दरवाज़ों, बल्लियों, लकड़ियों, शरीरों और लाइफ यानी कि जीवन को और दिलों को भी उड़ा ले जाता है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड. हमें आंधी को दोस्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए. आंसर 4, हमें हमेशा अपने घरों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और अपने दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ना चाहिए. हमें अपने शरीर को भी बहुत मजबूत बनाना चाहिए और ऐसा करके हम तूफ़ान को अपना दोस्त बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5,
कविता में लास्ट की जो 4 लाइन्स है उससे पोएट क्या कहना चाह रहा है। सो लेट्स सी आंसर 5th। लास्ट की 4 लाइन हमें बताती है कि आंधी कमज़ोर लोगों को सताती है, लेकिन जो ताकतवर लोग होते हैं उनकी वो मदद करती है, इसीलिए हमें हर तरीके से मजबूत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, पोएट आंधी से कैसे बात करता है, गुस्से में या मजाक वाले तरीके से। आपने भी कभी देखा या सुना होगा कि आंधी किसी की लाइफ बर्बाद कर देती है। आपका इस पर क्या रिस्पॉन्स होगा? आपका रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया पोएट जैसी होगी कि नहीं। आंसर 6, कवि आंधी से गुस्से में बात करता है। वो आंधी को बहुत विनाशकारी यानी कि डिस्ट्रक्टिव नेचर का दिखाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है जब वो देखता है कि आंधी जिंदगियां उजाड़ रही है। वो बहुत दुखी हो जाता है जब वो देखता है कि आंधी मजबूत लोगों का साथ दोस्ती के तरीके से देती है और कमज़ोर लोगों को सताती है। हाँ, मैंने भी आंधी को ज़िंदगी उजाड़ते और जीवन को नष्ट करते देखा है। जब वो तूफान बन जाती है तब वो पेड़ों, घरों और दूसरी हर चीज़ों को उजाड़ देती है। और हाँ, बेशक मेरी प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स कवि के जैसी ही है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे आपको एक मोरल भी मिला होगा कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।